वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम के सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 9वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 9, भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 1। सूता उवाच इति भीता प्रजादोहा सर्वधर्मा विवत्सया ततो विनशनं प्राग्रात् यत्र देवव्रतो अपपतत्। इसमें कुरुक्षेत्र के मैदान का वर्णन हो रहा है कि सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशैया पर लेटे हुए। और किसके साथ में गए? यहाँ पे दूसरे नंबर श्लोक में बोलते हैं, तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्वे स्वर्णभूषिते अन्वगच्छन् रथे विप्रा व्यासदौम्या दयास्तदा। उस समय उनके सारे भाई युधिष्ठिर महाराज के साथ में बाकी के चारों पांडव स्वर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ श्रील व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। जो धौम्य ऋषि थे पांडवों के पुरोहित जी थे। कहते हैं श्लोक संख्या 3 में सूत गोस्वामी, भगवान अपि विप्रर्षे रथेन सधनंजया स तैर्विरोचता नृपा कुबेर एव गुह्यके। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों गुह्यकों से घिरा हो। भगवान कृष्ण भी चले साथ में। भगवान देखिए, भगवान कृष्ण देखा जाए कि सर्वोच्च है, उन्हें सबसे आगे चलना चाहिए था, पर युधिष्ठिर महाराज को सम्मान देने के लिए भगवान युधिष्ठिर महाराज के पीछे चल रहे हैं, रथ पर सवार और सारे पार्षदों के साथ जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं कुबेर अपने राजसी ऐश्वर्य के साथ में जा रहे हों। युधिष्ठिर महाराज कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे। वहां जब पहुंचे भीष्म पितामह के पास में, दृष्ट्वा निपिततं भूमो दिव्यश्च्युतमिवामरं प्रणेमो पांडवां भीष्मं सानुगा सह चाक्रेणा। आकाश से आ गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया।
सभी ने, भगवान कृष्ण ने भी भीष्म पितामह को प्रणाम करा, क्योंकि वहां पर एक परिजन की दृष्टि से भगवान कृष्ण वहां पहुंचे थे। क्योंकि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के ममेरे भाई थे, युधिष्ठिर महाराज के ममेरे भाई थे। जो युधिष्ठिर महाराज की माता थी कुंती, वो भगवान कृष्ण की बुआ थी। तो उस पारिवारिक दृष्टि से भगवान कृष्ण भी वहां पहुंचे और उन्होंने प्रणाम करा। और वहां पे यही नहीं, सभी महापुरुष उपस्थित थे। श्लोक संख्या 5 से लेकर के 8 तक श्रील सूत गोस्वामी कौन कौन उपस्थित था उनके विषय में बता रहे हैं। तथा ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्षयश्च सत्तमं राजर्षयश्च तथा शरणं दृष्टं भरत पुंगवम। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। क्योंकि भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं 12 महाजनों में से एक थे। तो जितने भी महापुरुष थे वो वहां पर युद्ध के मैदान में भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए एकत्रित हुए। श्लोक संख्या 6 और 7 में कहते हैं और कौन कौन वहां पर उपस्थित हुआ। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्चो भरद्वाजा सशिष्णु रेणुकासुता वसिष्ठ इंद्र प्रमद स्थितो ग्रत्समदोसिता कक्षिवान गौतमो अत्रेश्च कौशिको सुदर्शना। कौन कौन ऋषि उपस्थित थे। पर्वत मुनि, नारद जी, धौम ऋषि, ईश्वर के अवतार व्यासदेव, क्योंकि श्रील व्यासदेव को भगवान का साहित्यिक अवतार बोला गया है, बृहदश्च भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, धृत, गृत्मद, असित, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सारे ऋषि वहां पर उपस्थित थे। इसके अलावा और कौन उपस्थित था। श्लोक संख्या 8 में भी श्रील सूत गोस्वामी बता रहे हैं, कहते हैं अन्ये च मुनयो भयन् ब्रह्मरातादयो अमला शिष्य रूपिता आजग्नो कश्यपांगी रसादया। तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। बहुत सारे पवित्र आत्माएं, सुखदेव गोस्वामी और भी जो कश्यप ऋषि वगैरह थे, सब लोग वहां पर उपस्थित हुए। वहां पर उन्होंने जब भीष्म पितामह के पास पहुंचे तो भीष्म पितामह ने अतिथि जान करके, क्योंकि बिना किसी पूर्व सूचना के सभी ऋषि, सभी महाजन भीष्म पितामह के समक्ष उपस्थित हुए थे, तो सभी का स्वागत किया। श्लोक संख्या 9 में कहते हैं तान समेतान महाभागा नोपलभ्य वसुत्तमा पूजयामास धर्मज्ञो देश काला विभागवेद। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्र हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी। देखिए, अब कोई कह सकता है किस प्रकार से स्वागत करा। भीष्म पितामह ने वहां पर जो भी ऋषि मुनि वहां पे उपस्थित हुए, जो भी 12 महाजनों में से जो भी महाजनगण वहां पे उपस्थित हुए, सबका मृदु वाणी के माध्यम से स्वागत करा, मीठे वचनों के माध्यम से सभी का स्वागत करा। पर श्लोक संख्या 10 में श्रील सूत गोस्वामी कहते हैं कृष्ण की उन्होंने पूजा की। कहते हैं कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामासा माययोपात विग्रहम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष बैठे हुए थे, और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा। विधिवत, देखिए यहाँ पर जो पूजा की विधि का भी है वो मानसिक पूजा है, कि मने मन उनके
विधि विधान के साथ उनकी पूजा करी। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह उस स्थिति में नहीं थे कि वो सारे उपचारों के माध्यम से कृष्ण की पूजा कर पाए। और श्लोक संख्या 11 में जब पांडव सभी उनके निकट आके बैठ गए तो पांडवों को देख करके भीष्म पितामह ने बोलना प्रारंभ करा। क्या कहते हैं? पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रशय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाशे रंधिभूतेन चक्षुषा। पासी महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। क्या बोलना प्रारंभ करा? भीष्म पितामह ने पांडवों से श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, अहो कष्टमहो अन्यान्यम यदूयम धर्मनंदना जीवितुम नाहर्त क्लिष्टम विप्र धर्माच्युताश्रया। भीष्मदेव ने कहा, ओह, तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं तथा कितना अन्याय सहा। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा ना थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। तुम्हारी वास्तव में रक्षा देखिए, किसी की रक्षा धर्म रक्षा करता है, ब्राह्मण रक्षा करते हैं या स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। तुम्हारी रक्षा ब्राह्मणों, ईश्वरों तथा धर्म ने रक्षा की। आगे कहते हैं पांडवों को भीष्म पितामह, संस्थिते अतिरथे पांडो प्रथा बाल प्रजावधु युष्म कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहु। जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। कुंती महारानी के विषय में कहने लगे भीष्म पितामह, क्योंकि उन्होंने विवाह के पश्चात ही, जब बच्चे छोटे थे तभी पांडु की मृत्यु हो गई। उन्होंने शुरू से कष्ट सहे, पर अब बच्चे बड़े होने के बाद भी बच्चों के कर्मों के कारण वो अभी तक कष्ट उठा रही है। और क्यों कष्ट उठा रही है, ये श्लोक संख्या 14 में भीष्म पितामह कहते हैं, सर्वकाल कृतम मन्ये भवताम च यदा प्रियम सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा फिरता है। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, इस पे वास्तव में पांडवों को कह रहे हैं कि तुम्हारे भी कोई दोष नहीं है, तुम्हारे भी कोई कर्म का कारण नहीं है। क्या कारण है? ये काल के प्रभाव के कारण हुआ। कहने लगे, बहुत आश्चर्य व्यक्त करते हुए पांडवों से श्री भीष्म पितामह कहते हैं, यत्र धर्म सुतो राजा गणा पाणे व्रकोधरा कृष्णो अस्त्रि गांडीवम चापम श्रयत कृष्ण तो विपद। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। वास्तव में आश्चर्यजनक है काल का प्रभाव, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए ये विपत्ति क्यों आती? इतना सब कुछ था पांडवों के पास में, सब बल, युधिष्ठिर, धर्मराज बोला गया उन्हें और पांडव भी सभी बल में कम नहीं थे। और इसके अलावा भी कृष्ण की सुरक्षा, कृष्ण का सानिध्य पर एक काल का प्रभाव था कि इतना होने के बाद भी
उन सब पर विपत्ति आई। कहने लगे श्लोक संख्या 16 में, न हास्य कहर चिद्राराजन पुमान वेद विदित सम यदि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। हे राजन, भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता, यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। भगवान क्या करना चाह रहे हैं, क्या उनकी योजना है, हर किसी के लिए जानना संभव नहीं है। बड़े बड़े चिंतक, बड़े बड़े विद्वान अपनी योजना के माध्यम से भगवान की योजना का व्याख्यान करते हैं कि ये भगवान की योजना हो सकती है, पर वास्तव में उन योजनाओं को किसी के लिए जान पाना संभव नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? श्लोक संख्या 17 में भीष्म पितामह कहते हैं, तस्मादिदं देवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभा तस्यानो विहितो नाथ पाहि प्रजा प्रभो। ऐसी स्थिति में भगवान की योजना को स्वीकार करके उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान की योजना क्या है इसे किसी साधारण मनुष्य के लिए जानना संभव नहीं है। भगवान ही जिसको जितना जनवाना चाहे वो जान सकता है, हर किसी के लिए संभव है। कहने लगे, अतएव हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके। जो भी भगवान की योजना है उसे स्वीकार करो, उसका पालन करो। इसलिए अब उनकी देखभाल करो जो इस युद्ध के कारण असहाय हो चुके, क्योंकि तुम राजा होने के कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि जो भी असहाय है, असहाय व्यक्ति को सहारा प्रदान करो। श्लोक संख्या 18 में श्री कृष्ण के विषय में बोलते हुए कहते हैं भीष्म पितामह, एष वे भगवान साक्षात् आदो नारायण पुमान् मोहयन्या मया लोकम गुणशरितम वृष्णिषु। ये श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही है। कोई अपनी कल्पना के माध्यम से भगवान को जानना चाहे उसके लिए संभव नहीं, अकल्पनीय है। कि प्रत्येक जीव की कल्पना से परे आदि भगवान है, मूलतः यही भगवान है। ये प्रथम नारायण अर्थात प्रथम भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। प्रत्येक यज्ञ के प्रथम भोक्ता भगवान स्वयं है और कोई नहीं। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं। ये कैसे प्रतीत होते हैं? जैसे हमारी तरह एक साधारण मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं। हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। स्वसृजित कि अपनी ही शक्ति के माध्यम से हमें मोहग्रस्त कर रहे हैं, अपनी ही शक्ति के माध्यम से। और कौन जानता है इनको कि ऐसा कर रहे हैं? ये श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारदा साक्षात भगवान कपिलो नृपा। वास्तव में जो महाजन व्यक्ति है वो भगवान के स्वभाव को जान सकता है, हर किसी के लिए जानना संभव नहीं। कौन है महाजन? कहते हैं, हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। कौन कौन? शिवजी, देवर्षि नारद, भगवान के अवतार कपिल कैसे प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, तो भगवान के विषय में जानते हैं। हमारे लिए भी संभव है यदि हम भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहेंगे। और प्रत्यक्ष में संपर्क में रहने का सरल उपाय है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम पाद सेवनम, नवदा भक्ति की किसी भी विधि के माध्यम से हम भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रह सकते हैं। जिस प्रकार से महाजन लोग भगवान को जान पाते हैं क्योंकि भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, हम भी भगवान को जान सकते हैं क्योंकि हम भी भक्ति की नवदा विधियों के माध्यम से भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं। और
तभी हम भगवान की गोपनीय जानकारी कि भगवान क्या कर रहे होंगे, क्या भगवान को पसंद है, क्या नापसंद है, वो सब जान सकते हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 20 में भीष्म पितामह कि यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहत्तमम अकारो सचिवम दूतम सौहृदादथारेथम। युधिष्ठिर महाराज पांडवों से कहते हुए कहते हैं कि अज्ञानता के कारण तुमने कृष्ण को किसी संबंध में बांधा। क्या कहते हैं, हे राजन, तुमने अज्ञानतावशी जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि अज्ञानता के कारण तुमसे कोई गलती हुई, अज्ञान में थे, भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते थे, तुम अपना भाई मानने लगे, भाई के तरह कभी हास्य विनोद करते थे। हास्य विनोद में भी हो सकता है कोई अपराध हो जाए। अपना सखा मानते थे, सखा में भी कभी कभी हास्य विनोद के कारण कुछ मनमुटाव भी होता है, कुछ अपराध होने का भी डर है। तो ये सब तुम्हारी अज्ञानता थी, तो ये कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते थे, जिस कारण हो सकता है कोई श्री कृष्ण के प्रति तुम लोगों ने अपराध किया। श्लोक संख्या 21 में भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, सर्वात्मना समदृशो ह्यादस्यानहंकृते तत्कृतं मति वैष्णम्यम निर्वदस्य न कांचिता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सबों पर समान रूप से दयालु हैं और भेदा भेद के मिथ्या अहंकार से सर्वथा मुक्त हैं। अतः वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है, वो समदर्शी है। यहाँ पे भगवान के कुछ गुणों का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कह रहे हैं, पहला गुण बता रहे हैं सर्वात्मना। सर्वात्मना कि प्रत्येक जीव के हृदय में वास करना। भगवान कृष्ण अपना परमात्मा रूप में विस्तार करते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। दूसरा गुण बता रहे हैं समदृशो। भगवान कृष्ण का गुण है समदर्शो की समान दृष्टा वाले, सभी पर समान रूप से दयालु है, समान दृष्टि वाले हैं, समान भाव रखते हैं। तीसरा गुण बता रहे हैं अहंकृते। अहंकृते कि मिथ्या अहंकार से मुक्त है। भगवान को कभी अहंकार नहीं होता, अहंकार से मुक्त है। अहंकार प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होता है और इस भौतिक जगत में जो जीव प्रकृति के 3 गुणों के अधीन रहता है वो अहंकार के वश में होता है। और भगवान गुणातीत है। गुणातीत यानी कि प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, इसलिए हमेशा अहंकार से मुक्त रहते हैं, अहंकार के बंधन में नहीं बने। चौथा गुण इस श्लोक में बताते हैं निर्वदस्य कि निर्वदस्या कि सभी आसक्तियों से मुक्त है। भगवान को कोई किसी से आसक्ति नहीं है, सभी आसक्तियों से मुक्त। श्लोक संख्या 22 में फिर से भगवान के एक गुण दयालुता का वर्णन करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे असुंस जगत् साक्षात् कृष्णो दर्शनमागता। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। भीष्म पितामह अपने ऊपर विशेष कृपा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सभी पर दयालु है समान रूप से, पर मेरे ऊपर विशेष कृपा कर रहे हैं कि मेरे समक्ष आए हैं। अब मैं जीवन का अंत कर रहा हूं क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। अनन्य यानी मैंने कृष्ण के अलावा किसी और का चिंतन नहीं करा, कृष्ण के अलावा किसी का भजन नहीं किया। तो उसी का उपहार देने के लिए जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, मैं अपने जीवन शरीर को त्याग रहा हूं, तो कृष्ण मेरे समक्ष आए। और ये किस कारण संभव हुआ है? श्लोक संख्या 23 में कहते हैं दोबारा से, ये भक्ति की शक्ति के कारण संभव हुआ। क्या कहते हैं? भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचा यन्मान कीर्तयन् त्वजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम
भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। क्यों? कि मेरी भक्ति की शक्ति थी। भगवान आज मेरे शरीर छोड़ने के समय मेरे समक्ष प्रकट हुए। ये कोई साधारण स्थिति नहीं है भगवान का प्रकट होना। तो इसलिए कामना करते हैं, अपने मन में इच्छा करते हैं, विष्णु पिता में क्या इच्छा करते हैं, भगवान के समक्ष प्रार्थना करते हुए, अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हुए क्या कहते हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजा। इच्छा व्यक्त करते हुए भगवान के समक्ष भीष्म पितामह प्रार्थना करते कहते हैं कि चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य के भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ता हूँ। वास्तव में देखिए, मृत्यु यही है कि अंत समय में भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान की कथा का श्रवण करते हुए शरीर को छोड़ा जाए। और यही कामना भीष्म पितामह कर रहे हैं। द्वादश महाजन है, द्वादश महाजनों में से एक है, मुक्त आत्मा है, फिर भी चाहते हैं कि जब मैं शरीर छोड़ूं तो मेरे नेत्रों के समक्ष स्वयं भगवान कृष्ण खड़े। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, सूता उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य श्यानं शरपञ्चरे अपृच्छाद विधान धर्मा नरीशाम चानुशम्मणताम। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। बहुत सारी वार्ता हुई युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह के बीच में, जो धार्मिक सिद्धांत थे, क्या करणीय है क्या अकरणीय है। भीष्म पितामह ने सारे सिद्धांतों को युधिष्ठिर महाराज को बताया। श्लोक संख्या 26 में मनुष्य धर्म के विषय में भीष्म पितामह ने बताया। महाराज युधिष्ठिर को कहने लगे, पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा समम वैराग्य गोपादिभ्यामा म्यतो भय लक्षणा। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों का वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। उन्होंने विभिन्न आश्रम के अनुसार, विभिन्न वर्णों के अनुसार क्या व्यक्ति विशेष का धर्म होना चाहिए उनका वर्णन करा, और क्रम, निवृत्ति तथा प्रवृत्ति इन दोनों के विषय में बताया। श्लोक संख्या 27 में भीष्म पितामह ने दान और धर्म की विशेषता को बताया। कहने लगे, दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योग्यता। अब उन्होंने दान धर्म, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। देखिए, जो भी धर्म बताए, जो भी बताया, भीष्म पिता ने सबको भक्ति से जोड़ करके बताया। जो दान योग बताया कि दान के माध्यम से कृष्ण से कैसे जुड़ सकते हैं, कर्म योग बताया कि कर्म के माध्यम से कृष्ण से कैसे जुड़ सकते हैं, और सभी को मोक्ष योग बताया कि बहुत से लोग मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। मोक्ष, वास्तव में मोक्ष की जो परिभाषा बताई श्रील प्रभुपाद के द्वारा कि मोक्ष यानी कि मुक्ति, अपने इंद्रिय तृप्ति को छोड़ करके कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए लग जाना, यही मुक्ति, यही मोक्ष। मोक्ष योग यानी कि मुक्ति के माध्यम से कृष्ण से जुड़ना।
सभी के विषय में बताया, उन्होंने उपदेश दिया। श्लोक संख्या 28 में विभिन्न आश्रमों के धर्म के विषय में श्री भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को बताया। कहने लगे, धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपयान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेद। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से, देखिए जो भी भीष्म पितामह ने उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को, वो ऐसा नहीं केवल रटा रटाया देते गए, उसका प्रैक्टिकल विज्ञान भी बताया, ज्ञान के साथ में विज्ञान बताया। तभी यहाँ पे कह रहे हैं इतिहास से उदाहरण देते हुए कि इस ज्ञान का अनुशीलन जिसने किया उसका क्या प्रभाव रहा वो भी बताया। विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन करा। विभिन्न आश्रमों में क्या कार्य होते हैं, विभिन्न अवस्थाओं में, 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ आश्रम। इन अवस्थाओं में क्या धर्म होता है, क्या कार्य होते हैं, विस्तार रूप से बताया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित हैं। जब ये बता रहे थे तभी क्या हुआ, सूर्य उत्तरायण में चला गया, उत्तरी गोलार्ध में चला गया। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं सुत गोस्वामी, धर्म प्रबद्धस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थिता य योगिनश्छन्द मृत्योर्वाचिस्तोत्तरायण। जब भीष्मदेव वृत्ति परक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। जब धर्म का उपदेश दे रहे थे युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह, तभी एक दिव्य घटना हुई, सूर्य उत्तरायण की चला गया। वास्तव में योगियों दक्षिणायन सूर्य के अपेक्षा उत्तरायण में अपने शरीर को त्यागना पसंद करते। सूर्य उत्तरायण में गया। भीष्म पितामह ने धर्म का उपदेश देना तुरंत बंद कर दिया कि जितना उपदेश देना था वो दे चुके। अब उन्होंने क्या करा, श्लोक संख्या 30 में श्री गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करा। जो मृत्यु के समय जीव का परम कर्तव्य है कि कृष्ण पर अपने ध्यान को केंद्रित। कैसे करा, तदोपसंत्र गिरशास्त्रणीरा विमुक्त संगम मनादि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरास्ते अमीलित व्यक्त धारयत्। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। कि सूर्य उत्तरायण हो गया, भीष्म पितामह के शरीर छोड़ने का समय आ। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने उन खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण करे। उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया और ध्यान केंद्रित करने के चाह कुछ बोलना चाह रहे थे। दिव्य भाव से भीष्म पितामह भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं। क्या स्तुति करते हैं, विशुद्धया धारणया हता शुभस् तदीक्षेवाशुगतायुधश्रम निव्रत सर्वेन्द्रियवेत्रि विभ्रम सुतावजन्य विसर्जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए। उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। अब यहाँ पे भीष्म पितामह ने कृष्ण को देखते हुए बोलना था। क्या कहते हैं, श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वता पुंवे विभूम्य स्वस्वखमुपगते कच्चिदिर्हतो
प्रकृतिमुपेयुषी यद्दव प्रवाह। यहाँ पे इस श्लोक में सोचना, अनुभव और कृष्ण की चाह के अलावा कुछ नहीं किया हुआ। कृष्ण के विषय में सोच रहे हैं, कृष्ण को अनुभव कर रहे हैं, कृष्ण की संगति पाने की चाह कर रहे हैं। विष्णुदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। जो सोचता था, अनुभव करता, चाहता था, विभिन्न विषयों वृत्तियों के अधीन था, अब मुझे परम भगवान श्री कृष्ण में अपनी वृत्ति चित्त मन को लगा कहने लगे। श्लोक संख्या 33 में, मेरी रति कृष्ण में हो। क्या कहते हैं? त्रिभुवनम कमनम तमाल वर्ण रवि कर गौरवराम्बरम ददाने वपुर कलकुलाव्रताननाब्जम विजय सके रतिरस्तु में अनवध्या। श्री कृष्ण मैं रति हूँ, मेरी श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए कहने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। मेरा आकर्षण, मेरी रति श्री कृष्ण के मुख कमल पे हो और कहीं मेरा मन विचलित न हो। श्लोक संख्या 34 में कहने लगे कि मेरा मन उस युद्ध भूमि में, युद्ध के मध्य खड़े हुए कृष्ण में मेरा चित्त लग जाए, मेरा मन लग जाए। क्या कहते हैं? युधि तुरागर जो विधिद्रोमि विष्कवा कचलुतित शंबार लंक कृतासये मम निशीत शरे विरवेदमानं त्वचि विलसत् कवचस्तु कृष्णात्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनकी मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास, उन्हीं कृष्ण के पास में मेरा मन चला जाए। श्लोक संख्या 35 में, मेरी रति पार्थ सारथी में जो अर्जुन के मित्रतावत रथ के चालक बने, उन कृष्ण में लग जाए। कहते हैं, सपादे सखी वचो निशम्य मध्य निज पर और बले रथम निवेश्य स्थितिवती पर सैनिकायु रक्षा हृतावती पार्थ सके रर्तिमास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु छीण कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टि पात्र करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर। यहाँ पे भीष्म पितामह एक गूढ़ रहस्य को प्रतिपादित कर रहे हैं कि विरोधी पक्ष की मृत्यु क्यों हुई? क्योंकि विरोधी पक्ष पर कृष्ण का दृष्टिपात हुआ, तो कृष्ण का दृष्टिपात होते ही उनकी आयु शून्य हो गई, आयु खत्म। उन कृष्ण पर मेरा रति हो, उन कृष्ण पर मेरी मति हो, ऐसा भीष्म पितामह। उन कृष्ण के श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, कृष्ण के चरणों में मेरा आकर्षण बना रहा है। क्या कहते हैं? व्यवाहितं प्रतनामुखं निरीक्ष्य स्वजन वदाद्वे मुखस्य दोष बुद्धया कुमते महरदात्म विद्या यश्च
चरणाति परमस्य तस्य में अस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। भगवान ने अर्जुन पर कृपा करी। कैसे कृपा करी? अपने दिव्य ज्ञान के माध्यम से उसका जो भी मन का अहंकार था, मन का जो अंधकार था, अज्ञानता थी, सबको नष्ट कर दिया। तो मेरा मन उन कृष्ण के चरणों पर आकर्षित हो गया। श्लोक संख्या 37 और कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे प्रतिज्ञा के कारण अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया कृष्ण ने। क्या कहते हैं? स्वने गम अपहाय मता प्रतिज्ञा मृतमादिकर्तुर्मपप्लुतो रदस्था रतारतश्चरणो अभ्यया लुचद्दुग हरर्विभन्तुमिवं गतोत्तरीया। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। मैंने प्रतिज्ञा करी, कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी। कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा को समर्थन ना देते हुए मेरी प्रतिज्ञा को समर्थन दिया और मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो उन कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो जाए, उन कृष्ण के चरणों में मेरी आसक्ति हो जाए। कहते हैं अपनी गति के विषय में बोलते हैं श्लोक संख्या 38 में, मेरी गति उन कुंद में हो जाए। किन में? क्षिति विशिखतो विशीर्ण दंशा छता जपर लुप्त आता इनो में प्रसव विभाव सार मदार्थसा भवतु में भगवान गतिर्मुकुंदा। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे अनंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। मेरी गति उन कुंद में है। आगे कहते हैं मेरी रति उस पार्थ सारथी में है। क्या कहते हैं? विजय रथा कुटुम्बात्र तोत्रे द्रतय हरस्मिन् प्रथिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यर्मे निरीक्ष्य हता गता स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर लिया। मेरी रति उन पार्थ सारथी में हो जाए। आगे कहते हैं उच्च प्रेम गोपी प्रेम के विषय में बोलते हुए कहते हैं भीष्म पितामह, ललित गति विलास बल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृता मनोक्रत वत्योन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्व गोपवद्व। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों यानी गोपिकाओं को आकृष्ट कर लिया। भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। ये बात कर रहे हैं, रासलीला की बात कर रहे हैं विश्व पितामह कि रास के समय भी जब कृष्ण रास कर रहे थे, गोपिकाओं को अभिमान हुआ तो कृष्ण बीच में अंतर्ध्यान हो गए। कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो गोपिका बहुत विरह में आकर के कृष्ण को इधर उधर ढूंढने लगी। तो गोपिकाओं ने क्या करा, कृष्ण की भांति व्यवहार करने लगी। कोई गिरिराज बन गई, दूसरी कृष्ण बन करके उसे अपने हाथ पे उठा करके खड़ी हो गई।
कोई कालिया बन गई कि दूसरी कृष्ण की तरह उसके ऊपर नृत्य करने लगी। तो वास्तव में जो सर्वोच्च प्रेम है वो ब्रज धाम की रमणियों, ब्रज धाम की गोपिकाओं के द्वारा है। तो उन्हीं कृष्ण के जिस प्रेम से गोपिकाओं कृष्ण को प्रेम करती हैं, उन्हीं प्रेम के वशीभूत होकर के मेरा मन भी कृष्ण के चरणों में आकर्षित हो जाता है। श्लोक संख्या 41 में राजसूय यज्ञ की घटना का स्मरण करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं, क्या कहते हैं? मुनि गणनपवर संकलेन्ता सदा से युधिष्ठिराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष विरात्मा। महाराज युधिष्ठिर, द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ कि जब राजसूय यज्ञ हुआ तो कृष्ण की पूजा हुई एक आदि पुरुष भगवान के रूप में हुई और मेरी आंखों के सामने हो रहा था। वो कृष्ण का जो ऐश्वर्य था, कृष्ण का जो स्वरूप था, आज भी मुझे स्मरण है। तो इसलिए मेरा मन उन कृष्ण के चरणों में हमेशा लगा है। श्लोक संख्या 42 में कहते हैं कि मेरा मन एकाग्रता से बिना विचलित हुए कृष्ण में लगा रहा है। कहते हैं तमे ममं हमजं शरीर भाजाम हृदय स्थितमात्मकल्पितानां प्रदेशमेकधार्कमेकं समाधिगस्तो अस्मि विदूत भेद मोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, जहां तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूं। वे सबों के हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सूर्य को देखिए हर कोई विभिन्न प्रकार से अनुभव करता है, पर सूर्य एक है, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन नहीं। इसलिए मैं अब एकाग्रता से ईश्वर का ध्यान करता हूँ। क्यों? क्योंकि अब भीष्म पितामह के शरीर को त्यागने का समय निकट आ रहा है। सूत गोस्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 43 में इतना कह करके, सूता उवाच कृष्ण एवं भगवते मनोवागृष्टवृत्तिभिः आत्मयात्मनमनावेश्य स्तोवन्तं श्वास उपारमत। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। भीष्म पिता ने इतना भगवान को एकाग्रता से ध्यान करते हुए उन्होंने अपने आप को भगवान में लीन कर दिया। सभी मौन हो गए। संपदा मानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयासीयं दिनात्यये। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते। किसी के पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं था, सब मौन हो गए। तभी श्लोक संख्या 45 में वर्णन करते, धुंध भी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। तत्र धुंधभयो ने दुर्देव मानवादिता शशंसु साधवो राज्ञां खात्पेतु पुष्पवर्षया। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। बहुत विशेष
सम्मान प्रदर्शित किया गया भीष्म पितामह के प्रति, क्योंकि भीष्म पितामह एक द्वादश महाजन भगवान के धाम जा रहे हैं। श्लोक संख्या 46 में युधिष्ठिर महाराज के द्वारा किस प्रकार दाह संस्कार किया गया ये बताया गया। तस्य निर्हणादीनि संपरते स भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तुम दुखितो भवत। हे भृगुवंशी शौनक, भीष्म देव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। महाराज युधिष्ठिर शोक से ग्रसित हो गए। वहां पे जो भी मुनिगण उपस्थित थे सभी ने कृष्ण का गुणगान करा। सब लोग अपने स्थान के लिए प्रस्थान करने लगे। त्वष्ट वर्मुनयो हिष्टां कृष्णं तदा गोये नाम अपि गतस्ते कृष्ण हृदया स्वाश्रमान प्रयौ पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गोये वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। सब लोग अपने अपने आश्रम को चले। श्लोक संख्या 48 में ढांढस और सात्वना के विषय में बताया गया। ततो युधिष्ठिरो गत्वा स कृष्णो गजाहेयं पितरं सात्वयामास गांधारीं च तपस्विनी। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपने भाई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बधाया। सभी को सांत्वना दे ढांढस बधाया भीष्म पितामह ने। और इसके पश्चात पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकार राज्यम धर्मेण पितृपेतामहं विभु। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराजा युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांतों अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। आगे चर्चा कल करेंगे। 10वें अध्याय पर किस प्रकार से भगवान कृष्ण का द्वारका में गमन हुआ उसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर शील प्रपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।